मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। भारत 24 पर लगातार महा एग्जिट पोल का सिलसिला जारी है। गुजरात की महा एग्जिट पोल हो या फिर दिल्ली एमसीडी, और फिर बात हो रही है हिमाचल की भी। हिमाचल का डेटा अभी इस समय हमने आपके सामने रख दिया है। आज तक से हमें क्या डेटा मिल पा रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। 24 से 34 सीटें बीजेपी ले जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यानी कि इतिहास से एक बार फिर से दोहराया जा सकता है। यहां पर 30 से 40 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में नजर आ रही है, और जो मुद्दा लगातार कांग्रेस पार्टी भुलाने की कोशिश कर रही थी, ऐसा लग रहा है वो इसमें सफल हो रही है। उधर आपके खाते में जो कि इस बार पहली बार हिमाचल में उतर रही थी, 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि अदर्स की अगर हम बात करें, बाकियों की हम बात करें, 4 से 8 सीटें वो भी ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फाइट अभी इस समय बीजेपी और कांग्रेस में नजर आ रही है। एक तरह से आप कांटे की टक्कर मान भी सकते हैं, क्योंकि इससे पहले इस तरह की तस्वीर नहीं देखने को मिली है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार स्टूडियो में मौजूद है। मैं अमित जी का रुख करूंगी। हिमाचल की तस्वीर अमित जी अभी इस समय हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, जहां पर इंडिया टीवी का जो डेटा है उसके अनुसार 35 से 40 पर बीजेपी जाती हुई नजर आ रही है, और ये तो इतिहास बदलती हुई नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस की बात करें तो 26 से 31, और आपकी बात करें तो यहां पर भी 0 है, लेकिन अदर्स यहां पर 3 मिलती हुई सीटें नजर आ रही है। तो देखना ये होगा कि आखिर सर्वे के बाद से असल तस्वीर क्या निकलती है। लेकिन आज तक और इंडिया टीवी के जो डेटा सामने आए हैं, जो रुझान सामने आए हैं, दोनों में ही अच्छा खासा डिफरेंस नजर आ रहा है। इस बीच हमने आपके सामने रिपब्लिक का भी डेटा रख दिया है। क्या रुझान है? 35 से 39 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 28 से 33 सीटें जो है वो कांग्रेस ले जाती हुई नजर आ रही है, जबकि आप जो है वो एक सीट पर आ रही है। उधर अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा वाकई होता क्या है भविष्य में। लेकिन 3 अलग-अलग सर्वे हमने आपके सामने रख दिए हैं, और 3 में से 2 सर्वे ऐसे हैं जो कि बीजेपी को जीत दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक और सर्वे आपके सामने, ये जी न्यूज का सर्वे है, जहां पर 35 से 40 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो यहां पर 20 से 25 है। आपकी बात करें तो 1 से 5 सीटें हो सकती है जो कि जाए आम आदमी पार्टी के खाते में, और अन्य की बात करें तो 0 से 3 पर जा सकती है अन्य। लेकिन समझना यह होगा कि अब तक के 4 सर्वेज में से 3 में बीजेपी बड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यह तस्वीर अभी इस समय हिमाचल से बाहर निकलकर सामने आ रही है। तो आप देख रहे हैं ये अलग अलग न्यूज चैनल्स के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं। जी न्यूज बाग जो है वो 35 से 40 बीजेपी को देते हुए 20 से 25 कांग्रेस को, और कुल मिलाकर जो यहां पर तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर हम इन सारे न्यूज चैनल्स के जो सर्वे हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं, तो यहां पर हिमाचल प्रदेश में बहुत ही क्लोज फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच। हालांकि बीजेपी को लीड जरूर दे रही हैं ये सारी न्यूज एजेंसीज, लेकिन यहां पर मामला फंस भी सकता है, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत जोरदार मुकाबला, कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो लगातार जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, जो रुझान है, उसको लेकर बड़ी खबर जो सामने आ रही है, गुजरात में बीजेपी की वापसी के आसार नजर आ रहे हैं। हिमाचल में बीजेपी फिर बना सकती है सरकार। मुख्य मुकाबला वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही था। वहीं एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पक्ष में रुझान, यानी कि आम आदमी पार्टी जो लगातार साफ सफाई की बात कर रही थी, वो लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। तो गुजरात में बीजेपी की वापसी के आसार, और हिमाचल प्रदेश में बहुत ही जोरदार कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बिल्कुल, तो तस्वीर हमने आपके सामने रख दी है कि क्या हो सकता है भविष्य में। मैं इस बीच आपको सीधा शिमला लिए चल रही हूं। महिमा मेरी सहयोगी अभी इस समय मौजूद है। महिमा, एक नहीं बल्कि 4 सर्वे हमने अलग अलग दर्शकों के सामने रखे हैं। 4 में से 3 सर्वे ऐसे हैं जो कि बीजेपी की वापसी दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा संदेश और संकेत है ये जनता की ओर से। इतिहास बदलने वाला है क्या? बिल्कुल शाजिया, देखिए ठंडे तासीर वाले हिमाचल प्रदेश में आज सियासी टेम्परेचर हाई है। हम इस वक्त यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड है, लेकिन सियासी गलियारों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। बहरहाल इसी बीच हमारे साथ, क्योंकि अभी अभी वरिष्ठ प्रवक्ता जुड़े कांग्रेस पार्टी के आयन मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। हम अलग अलग सर्वेज दिखा रहे हैं, और अभी तक जो सर्वेज दिखाए उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? देखिए, हिमाचल प्रदेश में रिवाज जारी रहने वाला है।
राज बदलने वाला है। कुछ चुनिंदा चैनल जो अभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो एक अस्थाई खुशी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 2 दिन की अस्थाई खुशी, टेम्परेरी जो खुशी है वो मिल रही है। 8 तारीख को जो नतीजे आने हैं वो 40 के पार जो है कांग्रेस पार्टी की सीटें आएगी और रिवाज जो है जारी रहेगा, राज बदलेगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 55,70,000 जो वोटर है उन्होंने मन बना लिया है। यह उसी वक्त से तय हो गया था जब हिमाचल प्रदेश में आपने देखा था उपचुनाव था। 4-0 की जो हिमाचल प्रदेश में जीत कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर दर्ज करी थी भारतीय जनता पार्टी को, उसी वक्त उनकी सरकार को आईना दिखाना हिमाचल प्रदेश की जनता के लोगों ने शुरू कर दिया था। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि वीरभद्र सिंह के नाम पर आपको उस वक्त वोट मिल गए, इस बार ये नहीं होने वाला। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, वो जो गवर्नेंस यहाँ पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वीक गवर्नेंस रही, भ्रष्टाचार यहाँ पर रहा, बेरोजगारी यहाँ पर रही, महंगाई यहाँ पर रही, और सबसे बड़ी बात कर्मचारियों के साथ जिस तरह का व्यवहार यहाँ पर प्रदेश की सरकार ने किया, तो उससे जो है हर वर्ग, चाहे बागवानों की बात करे, किसानों की बात करे, हर वर्ग जो है इस सरकार से दुखी था। कितनी सीट्स कांग्रेस पार्टी? हम 40 के पार आएंगे, हो सकता 50 का आंकड़ा भी तय। ठीक है, 50 का आंकड़ा बोल रहे, 40 के पार, आप बताइए। ये इनका दायित्व है अपनी पार्टी के बारे में कुछ भी बोलना। अच्छी बात है, परंतु बहुमत बीजेपी को मिलेगा। और जहाँ तक ये अपना पॉइंट फिक्स कर रहे हैं कि 4-0 से जीते हैं, वो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी बड़ी लंबी देर तक हिमाचल की राजनीति में रहे और उनकी मृत्यु के बाद ये चुनाव हुए जी। तो ये एक वोट का जो एक पैटर्न रहा, ये एक हमदर्दी वाला, और एक उनके नाम पे वोट मांगे गए। और अभी भी देख लीजिए, अभी भी इन्होंने, कांग्रेस ने उनका फोटो लगा के हमदर्दी के नाम पे वोट मांगने का इनका। तो शाजिया देखिए, मीमांसा जी लगातार इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। आपने देखा कि एग्जिट पोल में बातें कुछ और है, लेकिन यहाँ पर दावे दोनों पार्टियों की तरफ से और किए जा रहे हैं। ठीक है, दावे और वादे तो हो ही रहे हैं, और 37 साल के रिकॉर्ड को महिमा तोड़ देगी बीजेपी अगर यही रुझान नतीजे में तब्दील हो जाते हैं। कम से कम 3 सर्वे जो हैं वो बीजेपी की बढ़त दिखा रहे हैं, और वहीं एक सर्वे है जो काफी जोरदार मुकाबला दिखा रहा है और कांग्रेस को लीड देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो कुल मिलाकर तस्वीर है, जोरदार फाइट, कांटे की टक्कर जरूर दोनों दलों के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन जो लीड है वो बीजेपी की है। और इस बीच गुजरात के जो आंकड़े हैं, आज तक एक्सेस माई इंडिया का आंकड़ा आप देख रहे हैं इस वक्त, जो बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है 131 से 151 के बीच, यानी कि बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी बीजेपी के लिए, बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है गुजरात में आज तक एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक। और कांग्रेस काफी ज्यादा गिरावट, 16 से 30 सीटों के बीच। आम आदमी पार्टी यहां पर देखिए 9 से लेकर 21 सीटें मिलने का यहां पर जो है आंकड़ा सबके सामने है। आम आदमी पार्टी जिसने पूरा दमखम इस बार चुनावी मैदान में लगा दिया और अन्य के खाते में 0 सीट। तो बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी में गुजरात में इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, हिमाचल में 3 सर्वेज आपको लीड दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, गुजरात में कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो अभी तक के सर्वेज हमारे सामने हैं। देखिए, इस बार के चुनाव परिणाम से दोनों राज्यों में रिकॉर्ड बनने जा रहा है। हिमाचल में जो रिवाज रहा है वो रिवाज टूट करके एक नया रिवाज वहां बनेगा, जैसा उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद सरकार रिपीट करके योगी आदित्यनाथ जी ने सबको चौंकाया था कि जो परंपरा थी वो उत्तर प्रदेश में जैसे टूटी थी, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी इस बार परंपरा टूटने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बहुत आसान बहुमत वहां आसानी से प्राप्त करेगी, हमें ऐसा पूरा भरोसा है। और गुजरात में भी एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अब तक जितनी सीटें किसी राजनीतिक दल को नहीं मिली है, उतनी सीटें एग्जिट पोल में मिलती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 150। लेकिन राकेश जी सवाल तो ये भी है कि दिल्ली एमसीडी में क्या हो गया फिर? दिल्ली एमसीडी में क्या हो गया? क्योंकि दिल्ली एमसीडी में तो बहुत ही ज्यादा बड़ा डेंट मिलता हुआ बीजेपी को नजर आ रहा है, जबकि बहुत बड़ा दावा किया जा रहा था कि 15 साल का छत्र राज चलता आया है बीजेपी का और एक बार फिर से वापसी होने जा रही है। आपने तो कई सारे स्टिंग ऑपरेशंस भी किए थे, सत्येंद्र जैन को भी घेरा था, आम आदमी पार्टी के ऊपर टिकट बेचने तक का आरोप लगा दिया, लेकिन जो दिल्ली एमसीडी से डेटा सामने आया उसमें बहुत बड़ा डेंट लग रहा है बीजेपी को, ऐसा क्यों? देखिए, एमसीडी इलेक्शन के जो एग्जिट पोल के भी आंकड़े हैं, निश्चित तौर पर ये हमें थोड़ा हैरान कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जैसा एग्जिट पोल है वैसा नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी अच्छी परफॉर्म करेगी। इसके बावजूद कुछ बातें मुझे लगता है जो महत्वपूर्ण है
एमसीडी का इलेक्शन या कहीं भी किस प्रकार के निकाय के पंचायत के जब चुनाव होते हैं तो बहुत ही स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय प्रत्याशी की छवि इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और भारी होती है, और साथ ही साथ में राज्य की सरकार के साथ सामंजस्य स्थानीय निकायों का बनाए रखना यह आवश्यक होता है। लोगों के मन में एक ये भी आकांक्षा होती है कि जिस पार्टी की राज्य में सरकार है, अगर निकाय में उसकी सरकार होती है, छोटी पंचायतों में उसकी सरकारें होती है, तो शायद विकास की योजनाएं ज्यादा बेहतर ढंग से हो सके। मुझे लगता है इस तरह ठीक है राकेश जी, राकेश जी आपके पास लौटेंगे। इस बीच गुजरात का डेटा आ चुका है और गुजरात का डेटा दर्शकों के सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। बीजेपी 125 से 130, ये डेटा टीवी9 एग्जिट पोल ऑन द स्पॉट उसका है। कांग्रेस पार्टी को 40 से 50 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी जो पूरा दमखम लगाए बैठी हुई है, पूरा जोर लगा रही है, कह रही है कि हम ही जीतेंगे। लेकिन देखिए क्या हाल हो रहा है, यहाँ 3 से 5 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही है और वही हाल अन्य का भी है 3 से 7। लेकिन बीजेपी बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मीमांसा करिश्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। जी करिश्मा, देखिए अभी तक जो एग्जिट पोल्स हैं हमारे सामने, चाहे वो हम बात करें आज तक का और अब जो आंकड़ा टीवी9 का है, काफी मिला जुला, बहुत ही पास, बहुत ही क्लोज है और यहाँ पर कंफर्टेबल मेजॉरिटी बीजेपी के लिए और हिमाचल प्रदेश में भी, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कम से कम इन आंकड़ों के मुताबिक काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है दोनों ही राज्यों में। बिल्कुल, और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ तमाम मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। भगीरथ राठौड़ जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। इसके साथ ही हिरन बैंकर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं, और शैलेश परमार जो कि बीजेपी की तरफ से है। शैलेश जी, बहुत मैं क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी। चेहरे पर मुस्कुराहट है हिमाचल और गुजरात से, जो अभी तक एग्जिट पोल के जो नतीजा है वो काफी ज्यादा फेवरेबल है बीजेपी के लिए, लेकिन ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा इंतजार करना होगा सर। हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं है। उनसे जो एग्जिट पोल है, ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल है, उनसे भी ज़्यादा सीटें भी आ सकती है, क्योंकि सभी ने जो वोट किया है वो नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से भारत देश का जो डंका है वो विदेशों में भी बजाया है और भारत देश को विदेश में प्रस्थापित करने में भी सफल हुए। ठीक है हिरन जी, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर फिलहाल अभी तक तो नहीं, जो आंकड़े सामने आए हैं, क्या कांग्रेस इससे थोड़ा निराश है कि नहीं? कोई निराशा की बात नहीं है। ये बात अभी जो पहले तबक्का का मतदान हुआ और जो दूसरी तबक्का का मतदान हुआ, दोनों में जो वोट हुआ है अभी जो वो परिवर्तन का वोट है। लोगों ने महंगाई के लिए वोट दिया है। परिवर्तन तो कहीं ना कहीं दिखाती हुई नजर आ रही है। तो गोवा में भी दिखा रही थी, उत्तराखंड में भी दिखा रही थी, और फिर वह दिखाई नहीं, कहीं दिखा नहीं दी। तो वैसा यही पे होगा। अच्छा, यही आएगी, हॉलीडे बनाएगी, थोड़ा घूमेगी, फिर चली जाएगी। ठीक है, सरकार बनेगी कांग्रेस की। सरकार कांग्रेस की। देखिए अभी भी यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस है इस वक्त, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है करिश्मा, लेकिन इस कॉन्फिडेंस का क्या होगा अगर परिणाम इस कॉन्फिडेंस से उलट पड़ जाते हैं तो ये देखने वाली बात होगी। छाया उनियाल हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुकी है। छाया जी, आप देख रही होंगी एग्जिट पोल्स हम दिखा रहे हैं गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली एमसीडी के। ना ही दिल्ली एमसीडी में कांग्रेस पार्टी कहीं नजर आ रही है और ना ही गुजरात में, लेकिन मैं समझना चाहूंगी आखिर ये स्थिति कैसे हो गई? गुजरात में तो 2017 में अच्छा प्रदर्शन किया था आप लोगों ने। देखिए गुजरात की जहां तक बात है, गुजरात में खुद वहां पे सितंबर से लगातार आई गई हूँ और अभी लास्ट 15 दिन में वही थी, और गुजरात में कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। आप अगर मुझे नहीं मालूम ये एग्जिट पोल किस आधार पे और कैसे बनाए हैं जिसने भी बनाए हैं, पर चूंकि मैंने वहां नजदीक से इलेक्शन को देखा है, भाजपा ने कोशिश की फिर से कि वो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को ले आए, भावनात्मक अपील कर दे, ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर दे, एक चेहरे को बार बार आगे लेकर आके और उसके नाम पे वोट मांग ले। पर ये सारी चीजें तब नहीं चलती जब स्थानीय मुद्दे जब हावी होते हैं, और कांग्रेस ने यही किया कि उसने स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा। उसने बात की कि आपने 27 साल राज किया है, तो आप बताइए कि इन 27 सालों में आपने किया क्या? लेकिन प्रचार तो कांग्रेस पार्टी का भी काफी ठंडा रहा है गुजरात में। 2 यूनिवर्सिटी कांग्रेस के जी, जो मुद्दे थे जो आप कहते हैं टेलीविजन पर बैठकर, वो आप अपने पक्ष में भुना क्यों नहीं पाते हैं ग्राउंड पर जाकर? राहुल गांधी क्यों नहीं गए? आप देखिएगा कि कैसे बुनाए गए हैं और नहीं बुनाए गए हैं। सिर्फ प्रोपेगेंडा करने से, और प्रोपेगेंडा नहीं है मैम, प्रोपेगेंडा नहीं है ये। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 अलग अलग सर्वे हमने आपके सामने रखे हैं। अगर आप नहीं देख पाई हैं तो फिर से देख लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, 4 अलग अलग चैनल के अलग अलग सर्वे हैं। ये प्रोपेगेंडा नहीं है कहीं से, उसी पर सवाल है। सर्वे सवाल है, परिणाम नहीं है।
और इन सर्वों को नकारना मेरा ये तो आपको समझना होगा कि सर्वे है, परिणाम नहीं है, सोच समझ कर जवाब दीजिए। आप तो सीधा आरोप लगा रही है प्रोपेगेंडा का। अच्छा छायानिका जी, आप अपने फिगर्स दे दीजिए ना। आप कितना मानकर चल रही हैं? 125 की बात की जा रही थी गुजरात में, अब वो 125 क्या है, तो 30 से 60 पे आप सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना गैप तो नहीं हो सकता? आप परिणाम आने दीजिए ना, गैप हो नहीं सकता। आप इस पे इस तरह से चर्चा नहीं कर सकते कि ये परिणाम है और आप बताइए। नहीं, वो तो हम कह ही नहीं रहे। नतीजों का इंतजार हम करेंगे 8 दिसंबर तक, लेकिन जो रुझान है छायानिका जी, हर पार्टी से उस पर टिप्पणी तो ली जाती है, कमेंट तो लिया जाता है कि क्या सोचते हैं। माइक्रो मुद्दों को उठा करके 1 to 1 कनेक्ट करके एक कोशिश की है और उसके परिणाम आप देखेंगे। ठीक है, परिणाम हम देख लेंगे, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, एग्जिट पोल्स आए हैं, एक नहीं बल्कि 4-4 चैनल्स के एग्जिट पोल्स हैं, बल्कि 4-4 सर्वे रखे हैं हमने उसके आगे, और एग्जिट पोल पर कोई जवाब ही नहीं। एग्जिट पोल तो बस कुछ है ही नहीं। ऐसा होता है क्या? मैं मानता हूं, देखिए ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल ये जनता के रुझान बताने का काम करते हैं, और इन रुझानों को नकार करके मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक बुद्धिमत्ता नहीं है। इन रुझानों को स्वीकार करिए, आत्ममंथन करिए, और मैं इस बात को पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आज जितना दुख कांग्रेस पार्टी को या आम आदमी पार्टी को ये एग्जिट पोल देखकर के हो रहा है, परिणाम देखने के बाद ये दर्द और बढ़ेगा। इसलिए अगर किसी को हृदय रोग की बीमारी अगर हो कांग्रेस पार्टी में या आम आदमी पार्टी में, तो उन्हें कंसल्ट कर लेना चाहिए उस दिन अपने डॉक्टर के साथ में, क्योंकि ये जब परिणाम आएंगे ना, तो परिणाम और हार्ट ब्रेकिंग होंगे कांग्रेस के लिए और आम आदमी ठीक पार्टी है, हम एक एक कर सारे सर्वेज और सारे आंकड़े हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। राकेश जी, आप भी इन पर नजर डालिए। और एक और जो सर्वे अब सामने आ चुका है, जो एबीपी का डेटा क्या कह रहा है, अब ये देखिए गुजरात राज्य की यहाँ पर जो सीटें हैं, एबीपी न्यूज सी वोटर गुजरात के लिए ये भी बीजेपी को लीड दे रहा है 128 से 140 के बीच, कांग्रेस यहाँ भी 31 से 43 के बीच, और आम आदमी पार्टी 3 से 11, अन्य के खाते में 2 से लेकर 6 सीट। तो ये भी बहुत ही कंफर्टेबल मेजोरिटी, यानी कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है गुजरात में बहुत ही कंफर्टेबल मार्जिन से। एबीपी न्यूज सी वोटर का ये आप देख रहे हैं एग्जिट पोल। और इसी पर एक कॉमेंट हमारे साथ यहाँ पर प्रेम कुमार जी, ये कुल मिलाकर जितने सर्वेज अभी तक हमने दिखाए जो एग्जिट पोल हैं, उसमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल, जो एग्जिट पोल है इसको हम स्वीकार करते हुए बात करें तो हमें ये लगता है कि कम से कम 3 अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग तस्वीरें मैं महसूस कर पा रहा हूँ। भाई एमसीडी आम आदमी पार्टी ले जा रही है, बीजेपी से छीन रही है। हिमाचल प्रदेश, वहाँ कांग्रेस छीनती हुई दिख रही है बीजेपी से, और बीजेपी अपनी सरकार बचाती हुई दिख रही है गुजरात में। यानी ओवरऑल लूजर अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। 128 से 140 के डेटा पर भी प्रेम जी आप यही कहेंगे कि लूजर है बीजेपी, और कांग्रेस 31 से 43 नजर आ रही है। आप तो कहीं है ही नहीं, 3 से 11। नहीं, इतनी बेचैन क्यों? मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी से अगर मैं नहीं हूँ सर, डेटा समझिए। हाँ, डेटा ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एमसीडी पर 15 साल से बीजेपी नतीजे आएंगे। एमसीडी पर बीजेपी 15 साल से काबिज रही। अगर आम आदमी पार्टी छीन रही है तो बीजेपी लूजर नहीं है। एमसीडी के भी नतीजे पलट जाएंगे, वो भी अब हर लाइन में बोलेंगी तो मैं कैसे बोलूंगा। दूसरी बात आप लीजिए, हिमाचल प्रदेश में चलिए, अगर कांग्रेस वहां छीनती हुई दिख रही है तो लूजर कौन है? बीजेपी लूजर है। बीजेपी गुजरात बचाती हुई दिख रही है, वहां आप कह सकते हैं कुछ अच्छे तरीके से बचाती हुई दिख रही है। ये महागठबंधन है, और उसके बावजूद महागठबंधन को तो बीजेपी के हमारे राकेश त्रिपाठी जी भी नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, इससे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, यानी वो भी नहीं मान रहे हैं। जीतते हुए संजय राणा जी के भी इस पर कमेंट चाहिए। संजय राणा जी, ये क्या हो रहा है? मतलब एंटी इनकम्बेंसी क्यों यहाँ फेल होती हुई दिखाई दे रही है? क्यों नहीं ये फैक्टर काम कर रहा है? यानी कि एम फैक्टर ही पूरी तरह से हावी हो गया है गुजरात में, और हिमाचल में जो हम बात कह रहे हैं कि इतिहास नया बनेगा, क्या ये बनने के पूरे कगार पर पहुंच चुका है? मीमांसा, देखिए अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो एक अभिषेक बच्चन का गाना आया था, तेरा जादू चल गया। तो ऑब्वियसली मोदी जी का जादू जो आपने बोला एम फैक्टर ही चला है, और ये बट एक टेंशन की भी विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अगर हिमाचल देखते हैं, हिमाचल में नेक टू नेक कंपटीशन है, और वो नेक टू नेक कंपटीशन किधर जाएगा हमें नहीं पता। आज के दिन में हम आकलन कर रहे हैं और रिजल्ट के हिसाब से दिख रहा है कि एकदम आगे पीछे 2-4 सीटों का है। तो इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि लोकल नेतृत्व कहीं ना कहीं उनका एक बिखरा सा दिख रहा है, वो नेतृत्व में कहीं कमी सी दिख रही है मुझे, अगर मेरा आकलन देखेंगे सिवाय मोदी जी के। देखिए अगर आप गुजरात चुनाव को अगर सितंबर से देख लें, अक्टूबर में देख लें, तो चुनाव का रुख कुछ और था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद रुख बदल गया। तो कहीं ना कहीं एम फैक्टर काम किया। अब मैं आते हैं हिमाचल पर। अगर हिमाचल में आप देखिए तो एंड ऑफ द डे
अगेन मोदी जी का ही जादू वहां पे चलने की कोशिश लेकिन की जा कुल रही है वहां मिलाकर पे। के हिमाचल में स्थिति फिर भी बेटर है संजय राणा जी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बेटर है साजिया, लेकिन बेटर है इसलिए क्योंकि वहां तो इतिहास रहा है 1985 से 37 साल से रहा है इतिहास की वहां पर एक सरकार एक बार में रहती है, दूसरी बार में दूसरी सरकार आती है, लेकिन इस बार तो नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है अमित जी, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी की भी वापसी हो सकती है। इसको नेक टू नेक फाइट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखिए वहां पे आपने कांग्रेस पार्टी ने कोई बुरा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। अमित जी आपको क्या लगता है? संजय राणा जी आएंगे आपके पास। अमित जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेज था उस स्टेज से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को ऊपर उठाया है। इसमें तो कोई अतिशयोक्ति है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो हिमाचल में रहा हो या गुजरात में रहा हो, उन दोनों प्रदेशों में उन्होंने बेहतर किया है। ऑपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनके सामने हिमाचल में कांग्रेस बेहतर करती दिख रही है, लेकिन जो प्रदर्शन कांग्रेस का होना चाहिए, जो जनता उनसे एक्सपेक्ट करती है, अगर इन आंकड़ों को माना जाए तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा हुआ है। जो एंटी इनकम्बेंसी की रोल कांग्रेस को अदा करनी चाहिए थी, जो उस चीज़ को लेना चाहिए था, वो वहाँ फेल हुई है। और रही बात गुजरात की, ये सारे आंकड़े अगर मिला भी दें तो गुजरात में कांग्रेस 50 सीटों से अपने आप को ऊपर नहीं दिखाई दे रही है, जो बहुत बेहतर अगर रिजल्ट होता है। ठीक है अमित मिश्रा जी, ये अब हमारे पास गुजरात के रीजन वाइज आंकड़े भी आ गए हैं। ये एबीपी जो हमने अभी आपको दिखाया, जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं, और किस तरह से लीड पोजीशन में यहां पर बीजेपी 128 से 140 के बीच और 31 से 40 के बीच में सिमटती हुई कांग्रेस। और ये देखिए सौराष्ट्र में 54 सीटें और बीजेपी के खाते में यहां पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट नजर आ रहा है। 36 से 40 सीटें बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 8 से 12, आम आदमी पार्टी के पास 4 से 6, क्योंकि यही माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है, और इन आंकड़ों के मुताबिक यहां पर वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। मध्य गुजरात की बात की जाए तो यहां पर 61 सीटें हैं और यहां पर 45 से 49 सीटें बीजेपी के खाते में। यहां पर भी लीडिंग पोजीशन में बीजेपी यहां पर भी गेन करती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को यहां पर नुकसान हो रहा है 11 से 15 सीट के बीच। और उत्तर गुजरात में 21 से लेकर 25 सीटें बीजेपी के पास, यानी कि सारे रीजन्स में आप देखिए। दक्षिण गुजरात में भी 24 से 28 के बीच, और जबकि कांग्रेस जो है हर रीजन में, हर इलाके में उसे नुकसान हो रहा है। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है, और इस बीच ऑल एग्जिट पोल हमने आपके सामने रख दिया है, अलग अलग सर्वेज हमने आपके सामने रख दिए हैं। ये कुल मिलाकर के 4 सर्वेज हैं जिसमें बीजेपी 128 से 140 सीटें ले जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पर आते हैं, कांग्रेस 31 से 43 पर आती है, जबकि आप बहुत दम भर रही थी, लेकिन 3 से 11 पर ही से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अदर्स में आप देख पा रहे होंगे 2 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। नीचे आइए, आज तक एक्सिस माई इंडिया का आप देख पा रहे हैं इस समय डेटा 129, ऊपर से ठीक एक बढ़ गया है, 129 से 151 पर बीजेपी जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और कम होती है, 16 से 30 पर आ जाती है। उधर आम आदमी पार्टी 9 से 21 बढ़ जाती है। यहाँ पर अदर्स को आता है 2 से 6 सीटें, कुछ खास नहीं। इधर आइए, नीचे आइए, TV9 एग्जिट पोल ऑन द स्पॉट आप देख रहे हैं, 125 से 130 सीटें यहाँ पर बीजेपी के पास दिख रही हैं, 40 से 50 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी फिर वहीं आती है लौट करके, 3 से 5 पर आ जाती है, और अदर्स में भी 3 से 7 जाते हुए नजर आ रहा है। रिपब्लिक पर आ जाते हैं, वहां पर 128 से 148 का डेटा बताया गया है, जो कि बीजेपी के खाते में जा रही है। 30 से 42 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर 2 से 10 सीटें जीती हुई नजर आ रही है, जबकि अदर्स के खाते में महज 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। देखिए ये जो कांग्रेस को जो नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं बढ़त जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी अगर बढ़ रही है तो वो कांग्रेस के एक्सपेंस पर बढ़ रही है, और कांग्रेस को यहां पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो कि आकलन हम लगातार पहले भी करते रहे जब वोटिंग के लिए लोग जा रहे थे। आम आदमी पार्टी लेकिन एक सर्वे के मुताबिक अगर 21 सीटें ले रही है तो यह भी बहुत ही अहम आंकड़ा हो जाता है, और आगे जाकर जो वोट शेयर रहेगा आम आदमी पार्टी का उस पर भी हमें नजर। लेकिन दिल्ली एमसीडी को मेहमान साहब बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, जहां पर बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है, और वहां भी आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। हाँ, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी बढ़ रही है और बहुत बड़ा डेंट दे रही है बीजेपी को। एक बार फिर से हमने आपके सामने आंकड़े रख दिए हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव 2022, कल पूरे दिन मैंने आपको तस्वीर दिखाई, उस समय आपने देखा किस तरीके से वोटर काफी उत्साहित नजर आए, नेता भी उत्साहित नजर आए, लेकिन इस बार यहाँ पर डेंट लग रहा है बीजेपी को। 15 साल से एक छत्र राज और बहुत बड़ा डेंट लगाती हुई, बहुत बड़ा सेटबैक देती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। इस बड़ी खबर पर, इस बड़ी कवरेज पर भारत 24 की नजर लगातार जारी रहेगी।